अंग्रेजी में एक वर्ड होता है रिमूव, जिसका मतलब होता है हटाना। और किसको हटाना? तो टू को। इसे हम लोग पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ टू। मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव टू, मतलब टू को हटाओ, टू को हटाना है। तो अगर टू को हटाना है तो उसके जगह पे किसी चीज को लाना है ताकि सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदले। देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में एक टू होता है, एक टू। जैसे द टी इज टू हॉट। अब देखिए, द टी इज हॉट, चाय का तो नेचर ही है कि उसे गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टू हॉट कहने का मतलब क्या है कि वह आवश्यकता से ज़्यादा गर्म है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर से इस टू को हटाने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, टू के बारे में एक बात जान जाइए कि इसका हमेशा कमी दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी भी इसे आप अगर ऐसे कहे कि टू रिच टू बाई ए कार, वो इतना अमीर है कि गाड़ी खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, तो ये व्यंग हो गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। टू का प्रयोग, टी डबल और टू का प्रयोग हमेशा कमी दर्शाने के लिए किया जाता है, खूबी दर्शाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप इसे लिख सकते हैं द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, इट शुड बी। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अगर यहां पर ही इज टू वीक, अब आपका सीधे क्या होगा, ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, या ही इज वीकर देन ही शुड बी। तो यहाँ पे एक चीज सिंपल सा ये देखना है कि जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव है उसका आपको कंपैरेटिव लिखना है। वीक है तो वीकर, टॉल रहता तो टॉलर, फैट रहता तो फैटर, थिन रहता तो थिनर, और उसके बाद से देन इट शुड बी। तो जब भी अगर सेंटेंस में सेंटेंस में एक टू रहे तो उसे बनाने का यही तरीका होता है कि हम उसे इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, हॉटर करके कंपैरेटिव लगाकर। अब एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ हो, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो भाई इस टू को हटा देना है और टू को हटा के लिखना है ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि ही इज सो वीक दैट, अब उसको एक्सप्लेन करिए कि वो क्या नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। देखिएगा यहाँ पे ये भी टू हट गया, हटाने के लिए हमको बोल रहा है सिर्फ इस टू को, लेकिन हट जा रहा है ये भी टू, जौ के साथ साथ घून भी पिस जाता है। तो उसीलिए यहाँ पे मैं ऐसे ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमेशा लिखूंगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। थोड़ा सा एक और पॉइंट यहाँ पे पकड़ते हैं, अगर ही इज के जगह पे ही वाज रहता, ही वाज टू वीक टू वॉक, तो क्या करता, ही वाज सो वीक दैट ही, बस वाज है तो आपको यहाँ पे कुड लगाना पड़ेगा, इज था तो आपने कैन लगाया था, वाज है तो आपको कुड लगाना पड़ेगा। ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट वॉक। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। पहला आपने देखा ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही वाज टू वीक टू वॉक, ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। तो इज रहेगा तो आपको कैन लगाना रहेगा, वाज रहेगा तो आपको कुड लगाना पड़ेगा। इस पर दो चार आप लोग उदाहरण बना लीजिएगा, बनाने के बाद से सवाल आसानी से समझ में आएगा। इतना आप लोग देखें। अब देखिए यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस है, जब हम देखेंगे द टी इज
टू हॉट, नहीं इसको हटा दीजिए, द ट्री इज टू हॉट नहीं, यहां पे मैं लिखता हूं द ट्री इज टू हाई फॉर, उसके बाद से लिखते हैं द ट्री इज टू हाई। अब यहां पे देखिएगा द ट्री इज टू हाई फॉर मी, पेड़ मेरे लिए काफी ऊंचा है, तो आप लिखिएगा द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, आई कैन नॉट क्लाइंब इट, पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं नहीं चढ़ सकता हूं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी, मेरे लिए ऊंचा है, लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है द ट्री इज टू हाई, इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि द ट्री इज हाइयर देन इट इज प्रॉपर, द ट्री इज हाइयर देन इट शुड बी, और इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं द ट्री इज सो हाई दैट one cannot climb it, one cannot climb it, तो कोई नहीं चढ़ सकता है। तो इसी तरह से एक और ट्रांसलेशन होता है द सन इज टू हाई फॉर, द सन इज टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए धूप बहुत तेज है, द सन इज टू हॉट, धूप बहुत तेज है। तो कहाँ पर कैसे आपको लगाना है ये आपको देखना पड़ेगा कि कब आपको अपने बारे में जिक्र करना है, कब आपको सब के बारे में जिक्र करना है। यहाँ पर आप उसको इट शुड बी करके भी बना सकते हैं, इट इज़ प्रॉपर करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये सब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा आपके पास जो भी बुक हो ग्रामर का उसमें जो भी एक्सरसाइज दिया है उसको जरूर बना लेंगे। एक्सरसाइज अगर आप बना लेते हैं तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक थोड़ा स्पेशल केस आता है, उस स्पेशल केस को भी देख लेते हैं। जैसे स्पेशल केस में आपका आ गया है कि यहाँ पे पैडी, धान, पैडी इज ग्रोन इन बिहार टू, मतलब धान बिहार में भी उपजाया जाता है। मान लीजिए कहने वाला ये सोचे बंगाल में तो उपजाया जाता है, बिहार में भी उपजाया जाता है, उसने यहाँ पे टू लगा दिया। अब आपको उस टू को हटाना है तो आप क्या करिएगा, पैडी इज ग्रोन ऑल्सो इन बिहार, ऑल्सो इन बिहार, यानी इस टू को हटा के मैंने यहाँ पर ऑल्सो लगा दिया। तो इस तरह से आपको रिमूव टू बनाना है। रिमूव टू के जितने भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, काइंड्स नहीं बल्कि जितने भी तरह के उस पर क्वेश्चंस आते हैं, उस सब टाइप्स के क्वेश्चन को मैंने चाहा कि एक एक आपको बता दूं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना बनाते हैं। ओके, सही भर ली तब आगे इसको काट दो। हो गया।